तीव्र गति से आगे बढ़ सकता था, पर इन पिछले 5 सालों में झारखंड में विकास होना तो दूर, हम लोगों ने कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां देखी जिसकी वजह से झारखंड को और झारखंड में रह रहे हमारे तमाम साथियों को न सिर्फ विकास से दूर रखा गया, बल्कि यहाँ पर जिस तरीके से घटना चक्र घटा उसकी वजह से हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। भारत का एक ऐसा राज्य जिसके मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाना पड़ा, एक ऐसा राज्य जिसने मान सम्मान को बढ़ाने की वजह की बजाय यहाँ के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से देश भर के सामने, दुनिया के सामने हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा। साथियों, पुनः आने वाले दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे। इन विधानसभा के चुनाव में पुनः ये जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर आएगी कि आने वाले 5 साल के अपने भविष्य को हम लोग कैसे तय करते हैं। क्या पुनः ऐसी ही सरकार को चुनते हैं जो हम लोगों को शर्मिंदा करे, जो सिर्फ जात पात धर्म मजहब में बांटने की राजनीति को साधने का काम करे और बदले में हम लोगों को विकास से दूर रखने का काम करे। साथियों, भारत एक साथ आजाद हुआ, भारत के तमाम राज्य एक साथ आजाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं भारत में हम लोगों को चमचमाते शहर देखने को मिलते थे जो विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ने का काम करते थे। हम लोगों के बगल के राज्य उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो आज विकास के मापदंड पर आगे बढ़ने का काम कर, तो वही झारखंड जैसे राज्य जहां पर आज भी बुनियादी जरूरतें हम लोगों के लिए बड़ी समस्या का कारण बने। आज भी सड़क, बिजली, पानी हम लोग ले बड़ी समस्या बना। आज भी झारखंड की महिलाओं को ना वो उचित सम्मान मिलता है, ना वो प्रतिनिधित्व मिलता है। आज भी हम लोगों के युवाओं को पलायन कर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। आज भी हमारे बिहार के बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवा के लाभ के लिए दिल्ली में एम्स के सामने दिनों दिन महीनों तक खड़े रहना पड़ता है मात्र अपना इलाज कराने के लिए। साथियों, इन परिस्थितियों पर हमें मंथन करने की जरूरत है, हमें अध्ययन करने की जरूरत है और यह आकलन करने की जरूरत है कि जिन लोगों को चुनकर हम लोगों ने झारखंड की विधानसभा में भेजने का काम किया, उन लोगों ने पिछले 5 साल में हम लोगों के लिए क्या किया। आज जहां पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से जो स्थानीय प्रतिनिधित्व करते हैं वो न सिर्फ झारखंड सरकार का हिस्सा है, बल्कि सरकार में मंत्री भी। उनके मंत्री रहते हुए हमारे क्षेत्र को क्या मिला, ये सवाल करने की जरूरत है। जिस विभाग के वो मंत्री हैं, पूछिए उनसे कि उनके रहते हुए क्यों शिक्षा के बदहाल हालात हमारे क्षेत्र में, क्यों आज भी हमारे बच्चों को शिक्षा अच्छे स्तर पर नहीं मिलती। और तो और अगर उच्च शिक्षा की बात हो तो हम लोग को पलायन कर दूसरे राज्य जाना पड़ता, दूसरे राज्य जाते हैं हमारे बच्चे जहां पर शिक्षा के लिए हम
लोगों को अपमानित किया जाता था, ये कहकर कि भैया तुम झारखंडी हो, हम लोगों को वहां पर अपमानित करने का काम किया जाता था। कब तक झारखंड में इस तरीके की परिस्थिति बनती रहेगी, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने दशकों बिता दिए इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में हमारे राज्य के हालात बेहतर हो, पर आज भी व्यवस्था वही की वही है। साथियों, जरूरत है ऐसे नेताओं को चुनकर हमारी विधानसभा में भेजने की जो सही मायनों में हम लोगों के हक अधिकारों की बात करें, जो सही मायनों में जात पात धर्म मजहब से उठकर हम लोगों के सुख सुविधा की बात करते हैं। मुझे खुशी होती है, मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी एक ऐसे नेता की पार्टी है जिन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर लोगों के विकास की चिंता की। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, बैठ जाइए प्रभु, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसकी चिंता करने का काम ना किया हो। भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोग हो, उनके अधिकारों के लिए SC ST एट्रॉसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया, मंडल कमीशन को लागू करने का काम किया, ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को 10% आरक्षण दिलवाने का काम किया। कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं, कोई समाज की ऐसी जाति नहीं जिसके लिए हमारे नेता ने कार्य करने का काम ना किया। आज जितने लोग हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, ये मोबाइल हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन। जब वो दूरसंचार मंत्री बने उस वक्त उन्होंने इस बात का आह्वान किया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन होगा, और ये उस वक्त की बात है जब इनकमिंग पर भी 18 रुपया 20 रुपया दाम लगता था। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है कि आज देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण योजना हमारे देश भारत में चलाई जा रही है। कोरोना के समय हमारे नेता ने अपने स्वास्थ्य की चिंता ना कर चिंता उन लोगों की जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं था। उस वक्त कोरोना के समय उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना चलाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की है, और ये योजना भारत जैसे देश में जहां पर आज भी बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, इस योजना ने इतना असर किया कि आज उनके जाने के 4 साल के बाद भी केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भी इस योजना को चलाया जा रहा है। साथियों, तमाम बातें आप लोगों से साझा करने के पीछे एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य आप लोगों को इस बात की जानकारी देंगे कि कौन लोग हैं जो सही में आप लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। अगर उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी तो सिर्फ आपके हकों के
आपके अधिकारों को। आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं, पर आज उनका अंश होने के नाते उन्हीं का खून मेरी रगों में। आज आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि हर वो सपना जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने देखा था, वो सपना एक विकसित झारखंड को बनाने का, उनके उस सपने को चिराग पासवान पूरा करेगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता है। साथियों, मेरा जब जन्म हुआ था उस वक्त बिहार और झारखंड एक ही राज्य था। ऐसे में आज मैं अपनी जन्मभूमि पर ही खड़ा और अपनी जन्मभूमि पर खड़ा होने के नाते अपने लोगों से ये वादा करके जाता हूं और खास तौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से ये आग्रह करना चाहता हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। एक बड़ी आबादी युवाओं की झारखंड जैसे राज्यों में जहां पे 65% से ज्यादा की आबादी युवाओं की, पहचानिए अपनी ताकत। अगर ये 65% युवा एक हो जाए, एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जरूरत है हमें एकजुट होने की। पर कई ऐसे राजनीतिक दल है, कई ऐसे नेता हैं जो हमें जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम करते, जो युवाओं की जमात को नहीं, युवाओं की जाति की बात करते, और सिर्फ जात पात में बांटने की वजह से हम एकजुट नहीं हो पाते, अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाते। आज मैं अपने युवा साथियों से यह आह्वान करूंगा, जात पात धर्म मजहब से उठकर हमें सोचने की जरूरत है। हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग, अगर सही मायनों में अगर हम लोग एक विकसित झारखंड की बात करना चाहते हैं, एक विकसित झारखंड का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस गरीब जाति में आने वाले हर व्यक्ति की हमें बात करनी होगी, भले वो किसी भी जाति से आता है, भले वो किसी भी धर्म से आता है। जरूरत है हर उस व्यक्ति को हमें साथ लेकर आगे चलने की। इस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रही है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की सोच को हम लोग झारखंड में हम लोग धरातल पर उतार सकते हैं। पर यह बात भी हकीकत है कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए जहां पर हमारे झारखंड के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर कहीं दूसरे राज्य ना जाना पड़े, क्योंकि हमारे युवा जब अपना राज्य छोड़कर जाते हैं तो उसी के साथ हमारे राज्य का भविष्य भी चला जाता है। आज हकीकत है झारखंड में कोई ऐसा सक्षम परिवार नहीं होगा जो जैसे ही थोड़ा सा भी सक्षम बनता है तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में भेजता है, और वो बच्चा बच्ची उस राज्य में जाएगा, वहीं पर पढ़ाई करेगा, वहीं पे नौकरी करेगा, वहीं पर घर खरीदेगा, शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा, और फिर उसी राज्य का होकर रह जाएगा और अपने ही राज्य में वो प्रवासी कहलाता है। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। एक ऐसे व्यवस्था के निर्माण की जरूरत है जहां पर हर संभावना हमें अपने राज्य में मिले। पूछिए झारखंड की सरकार से क्या हुआ इनके उन वादों का, जहां पे 5 लाख रोजगार की इन्होंने बात की थी, किसको मिला वो रोजगार? झारखंड जैसा राज्य जहां पे अनंत संभावनाएं हैं, खनिज पदार्थों को लेकर अनेकों अनेक यहाँ पर उद्योग कारखाने खुल सकते हैं, पर इस व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान देना नहीं चाहता, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि यहाँ के युवा पढ़ लिख जाए। कोई चाहता नहीं है कि यहाँ के युवा आगे बढ़े, क्योंकि अगर यहाँ के युवा पढ़ लिख गए तो वो अपने
अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। अगर यहाँ के युवा जागरूक हो जाए तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जो यहाँ के राजनीतिक दलों को भाएगा, क्योंकि यहाँ के दलों को ये बात भली बात ही पता है कि अगर यहाँ के युवा एकजुट हो जाए तो उन लोगों को उनके हक देने पड़ेंगे, उनके अधिकारों की मांगों को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए वो हमेशा हमें बांट के रखना चाहता था और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आए। साथियों, अगर हम लोग एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का कार्य कर दें तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है तो झारखंड को विकसित राज्य बनने से रोको। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने भी यही सपना देखा। मेरे पिता की कर्म भूमि रही है झारखंड। उन्होंने जितनी सेवा बिहार के लिए की, बिहार और झारखंड जब एक था उतना ही ध्यान उन्होंने झारखंड पे देने का काम किया। सन 2000 में जब झारखंड अलग हुआ उस वक्त ही मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक पुत्र होने के नाते वही सेवा उन्होंने झारखंड के लोगों के लिए भी करने का काम किया। साथियों, आज एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ मैं, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। पर मेरी इस लड़ाई में चिराग पासवान अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर एक विकसित झारखंड बनाना है तो उसके लिए मुझे आप सबके साथ, आप सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग घर घर जाकर जात पात धर्म मजहब से उठकर एकता की लड़ाई का आह्वान करें, एक विकसित झारखंड को बनाने की लड़ाई का आह्वान करें। मेरी इन बातों को घर घर पहुंचाने का काम करें। क्या आप लोग चिराग पासवान बनकर मेरी इन बातों को घर घर पहुंचाने का काम करेंगे? बनेंगे चिराग पासवान? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनेंगे चिराग पासवान? बनाएंगे एक विकसित झारखंड। साथियों, बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। बदले में एक विकसित राज्य मैं बनाकर आप लोगों को दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है, ये लड़ाई चिराग पासवान की भी है और इस लड़ाई में मेरा कोई युवा साथी अकेला नहीं। आप लोगों को हर वो सुख सुविधा अपने राज्य में मिले, ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूं, ताकि किसी युवा को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए न जाना पड़े। आपको अपने राज्य में बल्कि अपने जिले में संभवतः अपने प्रखंड में आपको रोजगार के अवसर मिले, उद्योग मिले, कारखाने मिले। इस सोच के साथ मैं और मेरी पार्टी आगे बढ़ने का काम करें। बस आप लोग अपना साथ दीजिए, मेरी सोच के साथ आप लोग जुड़िए। बदले में आने वाले दिनों में हम लोग अपने हर सपने, हर लक्ष्य को पूरा करेंगे, ये वादा आप लोगों से करके जाता है। और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आप लोगों से मुलाकात हो तो ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन चिराग पासवान की सोच आप लोगों के माध्यम से लातेहार के गांव-गांव तक पहुंचे, यहाँ के हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इस उम्मीद के साथ आज आप लोगों से विदा लेकर जा रहा हूं, पर जल्द दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। आने वाले दिनों में साथ मिलकर हम लोग को एक लंबी लड़ाई लड़नी है, अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा करना है। साथियों, आज इतनी गर्मी में आप लोग सुबह यहाँ पर इस कार्यक्रम के लिए इतनी भारी संख्या में आप लोग
इकट्ठा हुए, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। एक बार फिर से मुझे यहाँ बुलाने के लिए, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और इतना मान सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद।